के बाद सयाहत के मैदान में काफी कामयाबियां देखने को मिली। रिकॉर्ड तादाद में सयाह आए। जहां विंटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए खेलो इंडिया का इनेकाद किया गया, तो वहीं गंडोला को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और पहली बार गुज़िश्ता माली सालों में गंडोला की आमदनी 210 करोड़ हुई। पेश है गुलमर्ग से ये खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जहां हालात बेहतर हुए, तो वहीं सयाहती एतबार से भी सयाहों में गैर मामूली इजाफा हुआ और 2019 के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर खासकर गुलमर्ग की सैर करके यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। 2019 से जून 2024 तक 49,33,245 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 31,869 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमन, खुशहाली और भाईचारा यहाँ पे कायम रहे और तरक्की इससे ज़्यादा हो जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि टूरिज़म भी बढ़े, यहाँ का ट्रेड भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़े, हर एक चीज़, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ अमन अमान कायम रहे। तो ये सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने इस स्टेट पे जो है तवज्जो दिया है और जो हमारे सामने इस वक्त दिख रहा है। जो यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट है गंडोला का, और उसमें काफ़ी रेवेन्यू आया है बहुत बड़ी तादाद में, जिसका ज़िक्र पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। दिख रहा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से गुलमर्ग छाई हुई है और टूरिज़म बढ़ा है, और कहाँ तक बढ़ा है, किस तरह बढ़ा है, और वो तो सब देख ही रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला को माली साल 2023-24 में 110 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। वहीं 2022-23 में 100 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। इस तरह गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान 210 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई, जिसका तज़किरा पार्लियामेंट में भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किया। इतना ही नहीं बल्कि गुलमर्ग में इसी माली साल में पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में 80 की दहाई के गंडोला के सेकेंड फेज को मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और इसकी मुकम्मल तौर मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रिक अपग्रेडेशन हुई है। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की मशहूर तरीन रोपवे है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग इस फेज को मजीद तरक्की देने में मसरूफ अमल है। इस दौरान एडिशनल स्की लिफ्ट भी बनाए गए, जिससे स्की की तरबियत लेने में आसाइश हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में होती है, इससे बहुत सारे लड़कों को अच्छा प्लेटफार्म मिलता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विंटर में होती है यहाँ गुलमर्ग में, तो बहुत कुछ गेम्स में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जो एथलीट्स बहुत सारी जगहों से आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि अगली बार जो विंटर गेम्स गुलमर्ग में होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लड़के एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसेंटली हमारा जो एक लड़का नौजवान जो गुलमर्ग का आरिफ खान, जिसको रिसेंटली ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिला, तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है इन चीज़ों से कि नहीं, हमारा भी कोई लड़का जो ओलंपिक में परफॉर्म कर रहा है। गुलमर्ग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत ही अब तक 4 एडिशन खेलो इंडिया गेम्स के मुकाबले हुए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहाँ से दुनिया को ये पैगाम दिया कि वाकई ये जगह विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में अहम और खास है। गुलमर्ग में बैनुल-अक़वामी सतह की स्की स्लोप्स मौजूद हैं। इन्हीं स्लोप्स से आरिफ खान ने ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और दीगर खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क की नुमाइंदगी की। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद से विंटर स्पोर्ट्स को काफी बूस्ट हासिल हुआ है और ज्यादा से ज्यादा नौजवान अब विंटर स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। खेलो इंडिया हुआ है और उसमें यहाँ के नौजवान बच्चियों को मौका मिला है उसमें हिस्सा लेने का। वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद जो यहाँ का आरिफ खान है, उसने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे वो मेडल लेके आ गया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया हुआ, और यहाँ के बैरूनी स्टेट से जो हमारी यूटी में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की है और खेला है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ रोनमा हुई और जिससे सयाहों की आमद में इजाफ़ा हुआ।
अगरचे गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स और बैन अक़वामी सतह के स्लोप्स के एतबार से मशहूर जगह है, तो वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत गुलमर्ग में भी अब तक खेलो इंडिया के 4 एडिशन के मुकाबले कराए गए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 माली सालों के दौरान 2010 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हासिल होने से मज़ीद तक़वियत मिली और गुलमर्ग गंडोला को एक संगमील हासिल हुआ। अमन बहाली से यहाँ की सयाहत को तक़वियत मिली और अब उम्मीद यही करते हैं कि ये तरक्की और अमन का दौर और सिलसिला जारी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग